प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ व्यालोक भाई बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय जय सिया राम और प्रारब्ध के सभी दर्शकों वेल श्रोताओं को नमस्कार। व्यालोक भाई, संसद में एक हो हंगामा, हल्ला नौटंकी सब चल रहा है और उसका बहुत विभत्स रूप हमें देखने को मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी वो करती थी तो हमको भी अलाउड है, ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना या विपक्ष होना बड़ा जरूरी है। तो जो ये विपक्ष है आज का, क्या ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो सत्ता में था तब भी भारत के द्रोह पे था और मतलब भारत से कभी उन लोग की कोई मोहब्बत नहीं रही, प्यार नहीं रहा हो, तो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से भारत तोड़ने के कार्यक्रम किए गए वो सब हमने देखा। और आज विपक्ष में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि इनका कार्यक्रम भारत को बेहतर बनाने का नहीं है, बल्कि जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको उसकी टांग खींचकर नीचे लाने का चल रहा है। तो क्या ऐसे चरित्र का विपक्ष हमें चाहिए क्या मेरे भाई? और ये जो बताइए, मतलब छोटा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ओम बिरला जी पर एक जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन पर अविश्वास प्रस्ताव, क्या मतलब है इसका? आपने दो तीन बातें कही और मैं बहुत भारी हृदय से, बहुत दुखी मन से ये बात कई बार कह चुका हूं कि ये देश नहीं है, भटियार खाना है, जहां एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है, एक्सेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पूर्ण अराजकता है। क्योंकि राजदंड का भय नहीं है, देशद्रोह का भय नहीं है। जिसको जो मन में आता है वो बका जाता है, वो बक के चला जाता है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, ये विपक्ष वही है ना जो शर्जील इमाम और खालिद जैसे देशद्रोहियों के लिए पैरवी करता है। शर्जील इमाम को छात्र नेता बताया जाता है, जो बाकायदा इस देश से चिकन नेक, और ये नाम सब भी हम लोगों ने अजीब अजीब से रखे हुए हैं, उसको भी बदलना चाहिए। सिलीगुड़ी का जो गलियारा है उसको काट कर बाकायदा वो स्ट्रेटजी बताता है कि इतने पत्थर डाल दो, इतने मलबे डाल दो कि ये लोग परेशान हो जाए। इनके हरावल दस्ते में पत्थरबाज होते हैं, दूसरे दस्ते में शर्जिल टाइप के लोग होते हैं और तीसरे में आरफा पजामा शेरवानी होती हैं जो कहती हैं कि स्ट्रेटेजी बदल दो, स्ट्रेटेजी। जब तक हम उतनी संख्या में ना हो तब तक स्ट्रेटेजी बदल के, मैं ये नहीं कह रही हूं, वगैरह वगैरह। आप इस देश के विपक्ष की बात करते हैं साहब, इस देश का विपक्ष वो है जो इमरान मसूद को हमारे देश की संसद में होना चाहिए क्या? जिसने बाकायदा मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी। और बात मोदी की नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रह चुका था उस वक्त तक, एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था दूसरी बार, उसके बारे में कहा गया। और वो व्यक्ति संसद में है तो उसका चरित्र क्या होगा और उसने क्या किया? क्या वो महिला सांसदों को प्रेरित नहीं कर रहा है, उकसा नहीं रहा है? महिला सांसद किधर बढ़ रही हैं? वेल तक बात थी, वेल तक ये लोग आके हल्ला करते रहते हैं। कोई भी मंत्री कुछ भी बोल रहा है, आपको उस शोर में कुछ सुनाई पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं सुनाई पड़ता। मैंने सुनने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहते हैं, राजनाथ सिंह बोलते रहते हैं, जयशंकर बोलते रहते हैं, ये हल्ला करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कक्षा 8 की क्लास चल रही है। आप देश की सर्वोच्च संस्था में हैं, सबसे बड़ी पंचायत है वो। अगर आपको सवाल जवाब करना है, शास्त्रार्थ करना है, तो वो हिंदू परंपरा रही है, कीजिए ना। लेकिन ये हर एक बार हमने देखा है, राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण था, उस पर जवाब देना था या उस पर बोलना था। ये 2 कौड़ी का राहुल विंची क्या ले आया, पता नहीं कौन से कागज लहराने लगा, पता नहीं कौन सी किताब। उसमें भी जो उचित समझो करो, इससे बेहतर लाइन क्या कोई प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष को बोल सकता है कि पूरी छूट है? और इस पर इन गिरोहियों, इन लफंगों ने पूरी संसद को 8 दिन बंधक बना के रखा कल परसों से। और इसको ये लोग मीडिया वाले नाम क्या दे रहे हैं, तथाकथित मीडिया वाले? गतिरोध। ये गतिरोध है या बेहूदगी है? संसद के बाहर तुम बोलते नहीं हो,
क्योंकि तब तुम्हारे पास प्रिविलेज नहीं है। तुम्हारी ही चाटुकार पत्रकार मौसमी सिंह तुमसे कहती है कि बाहर ही बोल दीजिए, तब भी तुम नहीं बोलते हो। ये विपक्ष है साहब, केवल हल्ला, केवल गुल्ला। अब आइए जरा देखते हैं भाजपा पर कि भाजपा विपक्ष में थी तो करती थी क्या? भाजपा ने कभी प्रधानमंत्री के सामने बंदरों की तरह हरकतें की थी? कौन कौन से प्रधानमंत्री नहीं सहे भाई भाजपा ने? इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा जो आधा समय सोते ही गुजार दिए। क्या इनके आगे कोई भाजपा सांसद नाच करने गया? कल्याण बनर्जी को तो नाचते हुए हमने देखा है पीएम के आसन के सामने साहब। और वो महिला सांसद 10 जिसमें 2 या 3 दलित थी पहुंच गई। मान लीजिए कि इधर से, और मान लीजिए नहीं, मैं चूंकि इन कुकर्मियों के मक्का मदीना से आया हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, तो मैं इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये हमेशा महिलाओं को आगे रखते हैं, चाहे वो मोहम्मदन हो चाहे वो मार्क्सिस्ट हो। महिलाओं अरे सर, एक मार्च ऑफ वुमेन करके है, मोरक्को या इजिप्ट से कुछ महिलाएं निकलती हैं, 10 किलोमीटर चलती हैं, फिर बैठ जाती हैं, और इस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर कब्जा कर चुकी हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। इसीलिए महिलाओं को रखा जाता है ताकि अगर कोई गलती से टच भी कर जाए, गलती से छू भी जाए, तो भी मुकदमेबाजी हो, उसमें भी दलितों को रखा जाता है। तो ये आपका संविधान कर रहा है। आपके एक सांसद है, उसके चैट वायरल हो रहे हैं, वो क्या कर रही हैं? वो एक ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर करवा रही हैं जो व्यक्ति 25 साल से कोलकाता गया ही नहीं है। अब लीजिए, ये देश है या विराट प्रहसन है महाराज? सर, वो महिला महुआ मोइत्रा पिछले संसद में 2019 से 24 के बीच में बकायदा आरोप लगा, सांसदी निरस्त हुई उसकी, कि वो अपना आईडी पासवर्ड जो है किसी कॉर्पोरेट को दे रही थी और पैसे लेकर जो है अन्य प्रकार के सवाल पूछ रही थी। अभी गौरव गोगोई के बारे में हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी ने बताया कि 10 दिन पाकिस्तान रह के आया, उसकी फिर एक ब्रिटिश नागरिक से शादी कराई गई जो पाकिस्तान के पेरोल पर है, और वो आके फिर सीधे पूछ रहा है कि भारत का न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ पर है इस समय, और वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। मतलब, और ये नेताओं के बच्चे, लेकिन ये जेल संसद में क्यों क्लब नहीं बना है? रखा है इन्होंने अपना प्राइवेट क्लब। इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो हमारी संसद में है। 1947 से अब तक क्या बदला है? 1947 राहुल गांधी जब सत्ता में था, तब तेलंगाना और आंध्रा का जब विभाजन होना था, तो संसद के दरवाजे बंद करके एमपीज को बाहर फेंकवा कर तब इन्होंने यह कार्य कराया था। जब अटल जी की सरकार थी, तब जो एक 2 करोड़ का फर्जी स्कैम का आरोप लगाया था जॉर्ज फर्नांडिस पर, जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपनी सफाई नहीं देने दी गई थी डिफेंस मिनिस्टर, एज अ डिफेंस मिनिस्टर, और पूरे देश में हल्ला करके कॉफिन स्कैम करके वो उनकी मृत्यु, मतलब बहुत खतर, और मीडिया ने भी उनको स्पेस नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया। जब वो बोलते थे तो वैसे ही हल्ला करते थे ये सब कांग्रेसी, जैसे आज मोदी जी के सामने कर रहे हैं। और तब तो भाई डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं थी, तो वो ना संसद में अपनी बात बोल पाते थे ना बाहर, मीडिया को कोई मतलब ही नहीं था कि डिफेंस मिनिस्टर का भी हम उनका बयान ले लें। वो बाद में झूठा निकला, वो स्कैम कोई स्कैम ही नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसी घटनाओं की हम लोग लड़ी लगा सकते हैं लगातार। मैं बार बार वही कहता हूं कि ये जो एक भव्य भटियार खाना बना दिया गया है, इन लोगों को आप जेल के अंदर कब डालेंगे? गौरव गोगोई हमारा सांसद होने के लायक है क्या? राहुल विंची को किसने बचाया था अमेरिकी एयरपोर्ट पर? आप इतने विशाल हृदय हो गए थे, आपने उसको सड़ने नहीं दिया। और आज वो देखिए किस तरह से, जिसको बिहारी भाषा में आग मूतना कहते हैं, वो कर रहा है। उसकी थेथराई भी पीछे छूट गई है, थेथराई भी पीछे छूट गई है जी। थेथराई तो खैर अब बहुत छोटी सी बात है।
आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, देह भाषा देखिए, बाहर खड़ा होगा ऐसे खड़ा होगा, संसद में खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा जैसे कि पता नहीं किसको मारने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। टी शर्ट में मछलियां दिखाता है, बगल में अपने चपरासी को रखा हुआ है वेणुगोपाल को, वो बोलता रहता है। उसके बाद वहां बैठ के चाय की चुस्कियां लेता है। और इन सब को अगर मना किया ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, तो भाई लोग प्रस्ताव ले आए। हालांकि उस प्रस्ताव से होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन 3 दिन 4 दिन अब ओम बिरला नहीं जाएंगे वहां। सर, जिसको निष्कासित किया था 8 सांसदों को, वो सब संसद के मेन मकर द्वार पर जहां से एंट्री करते हैं सारे सांसद, वहां बैठ गए सारी सीढ़ियां रोककर, और सारे सांसदों को साइड से उतरना पड़ा। ऐसे वीडियोस भी आए, उसमें शशि थरूर गिर भी गए, नहीं कि अपने सांसद, ये पूरी सीढ़ियां रोक के बैठे थे। ये मतलब अब वो इनके अपने नहीं है, शशि थरूर तो अब दूसरी तरफ जाते दिख रहे हैं। ऐतिहासिक काम हुआ है। अभी तक लोकसभा अध्यक्ष कितनी बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? मात्र 3 बार। भाई 1966 में नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ लाए आप, 1976 में बलराम जाखड़ के खिलाफ लाए, और ये दोनों प्रस्ताव गिरे। 1992 में केवल भाजपा शिवराज पाटिल के खिलाफ लाई थी, वो भी 10वीं लोकसभा में प्रस्ताव गिर गया। इस प्रस्ताव का भी गिरना तय है, क्योंकि कुल मिला के 120 सांसद हैं। टीएमसी वालों ने साइन नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या सेटिंग हो गई। राहुल गांधी ने खुद नहीं किया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या लोग भाई, इस प्रस्ताव में डेट गलत है। डेट तो 3 जगह गलत है भाई। 2025 की डेट लिख रहे, फरवरी में 2025 लिख रहे। 3 जगह इन्होंने लिखा है। कितना मतलब कितने घटिया तरह के लोग हैं, और कितने हल्केपन से ये लोग संसद को लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे 20-25 उठाई गिरे पहुंच गए हैं, 50-60 लफंगे वहां हैं जमा, और वो लोग हमारे सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं हमारे कानून बनाने के लिए। इस पर एक सवाल होता है फैलोक भाई। एएनयू में मैं पढ़ता था जी, तो एक संगठन था माओवादी लोगों का, छात्र संगठन डीएसडब्ल्यू था। नाम तो ये लोग बड़ा अच्छा रखते हैं ना, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन। उसका एक पोस्टर छपा था। संसद उस समय जो पुरानी ही संसद थी, वो गोलाकार वाली, और उसमें 4-5 सुअर दिखाए गए थे चढ़े हुए, और सुअर बाड़ा लिखा गया था। मुझे बड़ा विक्षोभ हुआ था। हम लोगों ने उस समय, मैं विद्यार्थी परिषद में था, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया। पोस्टर भाजपा सत्ता में रही होगी। हाँ, भाजपा सत्ता में थी। 1999 वाला दौर था जब वो अटल जी की सरकार थी। बड़ा विक्षोभ हुआ मुझे, और वो सब पोस्टर वोस्टर हम लोगों ने हटाए, उतारे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है। 33% सांसद संज्ञेय अपराधों में लिप्त हैं, ये रिपोर्ट कहती है। उस संसद में राहुल विंची मौजूद है, जो लगातार जमानत दर जमानत चलता है। कोर्ट से कितनी बार फटकार उसने सुनी है, वीर सावरकर के मुद्दे पर सुनी, कितनी बार माफी इससे मांग चुका बात है। उठती है वैलोक भाई, मैं आपसे बहुत क्लियर कट एक बात पूछना चाहूंगा इस बात से, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र वाकई में अपने फुल फॉर्म में, अपने एक अच्छे पल्लवित पुष्पित फॉर्म में दिखता है, जहां पे वाकई में जनता से निकला हुआ आदमी टॉप तक पहुंच सकता है, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो। कम से कम 1-2 पार्टी में यह व्यवस्था है, पहले बाकी में तो नहीं है। वहां तो खाली एक परिवारवाद चल रहा है। पर फिर भी मुलायम लालू वगैरह को देखें तो वो भी जमीन से उठे, कुछ पार्टी बनाई अपना लोकतंत्र में, जो उनको करना था किया। कम से कम यह मौका मिलता है। अमेरिका, रशिया, यूके वगैरह में क्या है, वो तो खाली 2 पार्टी का पेंडुलम चल रहा है कि तुम इधर, सब काम एक ही करना है कि दुनिया को लूटना है। क्या राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, रशिया में तो भाई साहब, रशिया में तो वो भी नहीं चल रहा है। रशिया में तो वो चल रहा है जो तथाकथित आयरन लेडी का सपना था, जिन्होंने 90,000 सैनिकों को दामाद बना के खिलाया और अपने 25 सैनिक नहीं छुड़ा पाई
तानाशाह इंदिरा वो तो गांधी एक का अलग सपना बात है। था। वो एक्चुअली सबसे पूरी बड़ी हार तो हमारी पिछले 50 साल में देखें तो 71 जो है पाकिस्तान की जीत थी, भारत की हार थी, क्योंकि वहां से नहीं, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, लेकिन जमीन कब्जा कर ली बांग्लादेशियों ने, भारत की सब किया, तो आपको मिला क्या? ना आपकी जमीन नहीं, मिली, ना आपके सैनिक मिले वापस। जी वो तो अलग वीडियो का विषय है। हाँ, वो तानाशाह अलग वीडियो का इंदिरा विषय। मैं गांधी इसीलिए, ने इसकी व्यवस्था कर ली थी कि वो ताजिंदगी हाँ राष्ट्रपति बनी रहे हैं और ये राष्ट्रपति शासन से ये देश चलना लगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की ये सबसे नीरजा बड़ी चौधरी कह रही। चाटुकार, कांग्रेस की सबसे बड़ी कारकुन कह रही है। सवाल ये था वेलोक भाई कि राहुल गांधी वैसे भी ईसाई हैं, उसके मतलब जो भी संस्कार संस्कार तो क्या ही बोलेंगे, जो भी उसके आया है दिमाग में, शरीर में, वह क्रिश्चियन से आया है। क्रिश्चियंस में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं होती, उनको दुनिया पर कब्जा करना होता है, ये तय है। भारत में ये जो ये व्यवस्था है लोकतंत्र की, इसको धूल धूसरित धूमिल करने का पूरा प्रयास है कि ये कुछ नहीं है, इसको तो मैं भी रन कर सकता हूँ, या इसको मैं बिगाड़ सकता हूँ, ना खेलने नहीं दोगे तो खिलवा बिगाड़ देंगे। और ये हमारी, मैं भी सरकार की आज बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विपक्ष की मानसिकता की बात करूंगा, राहुल गांधी या इन लोग के। भाई आपने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है, तो जैसा नेता होगा वैसा वैसे उसके सांसद होंगे। तो नेता ही लफंगा है तो सांसद भी तो वही करेंगे ना। भाई तो उन लोकतंत्र लफंगों पर को कितना बड़ा ये 1999 धब्बा लगाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा। 1999 लफंगों को चुना किसने है? हमने और आपने ही ना। मैं वैसे ही थोड़े कह रहा हूं रायबरेली अमेठी के कि लोगों का बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। आपने ये हमें देश, कांग्रेस को फिर मैं से सांस वैसे ही दी है, थोड़े बहुत बहुत कहता हूं धन्यवाद। जी कि ये देश एक विशाल भटियार खाना है। कौन चुनता है इन लोगों को? टोटी चोर को किसने चुना भाई? तेजस्वी यादव को किसने चुना? हम ही लोग तो चुन रहे हैं, हम ही लोग तो भेज रहे हैं। कल थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर उधर निकलता हूं। कल बिहार में विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने स्वास्थ्य पर प्रश्न पूछा, मंगल पांडे ने जवाब दिया, संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने दोबारा पूछा। दोनों भाजपा के हैं। अब उसकी दो व्याख्या हो सकती है कि नूरा कुश्ती खेल रहे थे या सचमुच मैथिली अपने काम को सीरियसली ले रही हैं। लेकिन बिहार विधानसभा देखिए तो अभी संसद के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव है। चर्चा को भूल जाइए कि है बैठो इधर करो रहे उधर करो रहे, उसको हटा दीजिए। तो बाकायदा जो महिला विधायक, नई विधायक सब आई हैं, जैसे वो शूटर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, सम सिंह है, वो प्रश्न पूछ रही हैं विधायक होकर, और मंत्री जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, और ये सब के सब सत्ताधारी लोग हैं, जेडीयू भाजपा के लोग हैं। आरजेडी वाले तो पता नहीं 25 हैं और कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। संसद ऐसे चलनी चाहिए। और आपने कहा कि राहुल अपने ईसाई संस्कार दिखा रहा है, भैया नहीं, परनाना के समय से। और ये ईसाई जिहादी संस्कार जो है ना कि वंशानुगत, कि हमने एक साम्राज्य बनाया, हमारे बाद खलीफा हमारा बेटा बनेगा। नेहरू ने क्या किया? इंदिरा को कैसे जमाया? जबरन अपने साथ ले जाकर, जबरन अपने साथ। कल एआई पर आया है, सब आया है, लोग कहते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित की फोटो को दे। भाई विजय लक्ष्मी पंडित अनपढ़, उनको आपने अमेरिका और यूएसएसआर तब के वैसी जगहों का राजदूत बना दिया। जिसको मन हुआ आपने सीजेआई बना दिया, जिसको मन हुआ जो कर स्टालिन दिया। कभी विजय लक्ष्मी पंडित से नहीं मिला, वो मिला तो सीधे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जब अम्बेडकर बन के वो गए। विजय लक्ष्मी पंडित से कभी नहीं मिला, 3-4 साल वहां रह गई, स्टालिन कभी मिला ही नहीं। मतलब इन लोगों ने पूरे देश को मजाक बना रखा है। और अब ये मतलब कुकर्मी कांग्रेसी कुछ भी बोलने की औकात कैसे रखते हैं, और इनको सुनता कोई क्यों है? तुमने पूरे देश को तल भुन के खा लिया और तुम बोलोगे भाजपा को हम देख लेंगे, भाजपा से निपट लेंगे, ठीक है, होंगी 100 बुराइयां 50 बुराइयां, लेकिन तुम तो इस देश को खोखला कर रहे थे भाई।
तुमने इस देश को खोखला कर दिया और तुम बात करते एक हो आखिरी आज सवाल गहलोत सुचित्रा भाई, की न्याय आपकी बात से क्या कांग्रेस में भारतीयता है? जरा सी भी, लेश मात्र। काहे होगी भाई, कैसा सवाल सब करते हैं यार। ठीक, सॉरी, तो मुझे इसी के लोकसभा साथ अध्यक्ष आज की चर्चा का समापन करते हैं जी। राहुल विंची ने यार बोल दिया था तो लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं, उस समय कोई और थे, रेड्डी साहब थे, उन्होंने डांट दिया था कि यार क्या होता है। लेकिन कोलोक्वियल इसमें निकल गया। लेकिन इसमें काहे भारतीयता होगी भाई? एवो ह्यूम ने शुरू किया, यूपीएससी में क्वेश्चन आता था, कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थी, प्रेशर कुकर की सीटी थी, काहे की भारतीयता होगी? क्यों होगी? सारे के सारे वैसे ही धुरंधर थे। 8-10 तो ब्रिटिश ऑफिसर्स इसके अध्यक्ष रहे हैं। ऊपर से अभी की जो कांग्रेस है वो सोनिया कांग्रेस है, तो काहे की भारतीयता भाई? सर 5-6 तो ऐसे अध्यक्ष रहे जिनको सर की खिताब से नवाजा अंग्रेजों ने। तो इसलिए कांग्रेस इस देश का नासूर है। और कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस के साथ साथ मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, रजाकार, ये चारों सम्मिलित रहते हैं। कांग्रेस की ही देन है कि इस देश में आज भी रजाकार चुनाव लड़ रहे हैं। इस देश में कांग्रेस केरल में उनके साथ गठबंधन में जा रही है, कह रही है कि नहीं नहीं, अभी पहले ये लोग कहते थे कि शरीयत ऊपर है संविधान से, अभी चूंकि कह रहे हैं कि नहीं शरिया लॉ नहीं लाएंगे, इसलिए हम इनके साथ, चूंकि ये सेकुलर बातें कर रहे हैं, संविधान को अहमियत दे रहे हैं, तो हम इनके साथ गठबंधन में जा सकते हैं। अल्लाह में शरिया लॉ नहीं आ गया क्या? 50% जहां भी होंगे वहां शरिया लॉ नहीं आएगा क्या? आप छोटे से छोटे मोहल्ले को देख लीजिए, आपके मंदिरों पर हमला नहीं हो रहा है क्या? कल रानीगंज में एक मंदिर बनता रहा था तो टेंट कनातधारी महिलाओं ने उस पर हमला नहीं किया क्या? आंखों से जो दिख रहा है वो अगर नहीं दिखे तो फिर किसकी गलती है साहब? देखते हैं लोकतंत्र का क्या नया स्वरूप देखने को मिलेगा। वेल कोई बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम यह तो देखा गया कि पहले जिस विपक्ष को लोग आज याद करते हैं वो अभी संस्कारी था, वो जमीन से आया था, उसमें भारतीयता थी, हिंदू था वह सारे के सारे, इसलिए तब वो विपक्ष भी अच्छा था। और पहले ये जो लोग ईसाई तंत्र से चले आ रहे हैं, 60 साल से भारत पे रूल कर रहे हैं कांग्रेसी, जिनका एक ही काम है कि भारत दूसरे के हाथ में दे दो, बेच दो, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके चाइना को दे दो, अमेरिका को दे दो, रशिया को दे दो, तो ये पूरा तंत्र है। अब ये सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, करेगा तो भारत विद्रोही काम है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको कमेंट, आपकी जो राय है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपकी बात उचित लगती हो, जरूरी लगती हो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गहलोत वाणी प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।